हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंशु कुमार सिंह। यू वाचिंग अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने के लिए हैं किचन के ऊपर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम घर बनाते हैं तो ऐसे में किचन हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जगह है। खासकर वहाँ पे हम लोगों का खाना बनता है, तो ऐसे में घर की गृहिणियों, घर की औरतों का काम सबसे ज़्यादा उन जगहों पे होता है। तो आपको किचन बनवाते टाइम पे उनका भी ध्यान रखें और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होगी किचन बनवाते टाइम पे, या किचन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि बार बार तोड़फोड़ करना पड़े, क्योंकि बार बार तोड़फोड़ करने और रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है। तो आप कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो सारी बातें आपको इस वीडियो में पता लगेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल। और सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम किचन के स्लैब से बात, क्योंकि दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा किचन में यूज़ होने वाली जगह किचन का स्लैब ही है, जहाँ पे आपका खाना पकता है या फिर जहाँ पे आपका बर्तन धुलता है। तो दोस्तों जब भी किचन का स्लैब बनवाते हैं तो उसका स्टैंडर्ड हाइट आपका 31 इंची से लेकर के 34 इंची है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हो सकता है आपके घर की औरतों की हाइट जो है वो अच्छी खासी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर की औरतों की हाइट अगर कम है तो ऐसे में आपको हमेशा ध्यान रखना है किचन की हाइट, जो स्लैब का हाइट है उसको आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, घर की औरतों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। क्योंकि दोस्तों किचन में काम करना उन्हीं को है। मान लीजिए घर की औरतों की हाइट छोटे है और आपने स्टैंडर्ड हाइट के चक्कर में अपने अच्छी खासी हाइट रख दी उस स्लैब की, और बाद में औरतों को खाना बनाने में दिक्कत आ रही है, या फिर कुछ पीढ़ियाँ लगा करके या फिर कुछ ऐसा लगा करके उसके ऊपर खड़े होकर खाना बना रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि घर की औरतों को चोट लग सकती है, घर की औरतें गिर सकती हैं। तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप बनवा रहे हैं तो किचन काउंटर का टॉप। और लेकिन जो किचन काउंटर का टॉप बनवाते हैं उसमें और भी कुछ बातें आपको याद रखने वाली है। खासकर जब आप पत्थर लगवाते हैं, काफ़ी बार लोगों को दिक्कतें आ जाती है कि वो स्लैब बना लेते हैं और फिर पत्थर सोचते हैं कि बाद में लगा लेंगे, क्योंकि खर्चा या पैसा उस टाइम उतना बचता नहीं है। तो ऐसे में आप हमेशा ध्यान रखें जब भी किचन काउंटर का आपने हाइट जो दिया है उसमें आप पत्थर की थिकनेस और ऐड कर दें। क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है कि हम पत्थर की थिकनेस ऐड नहीं करते हैं और फिर वहाँ पे दिक्कत वो क्या होती है कि जब पत्थर लगाते हैं तो उसकी हाइट बढ़ जाती है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, टाइल पे जगह तोड़नी पड़ती है, नहीं तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती है कि जगह छूट जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर आपने किचन काउंटर बनवाते टाइम पे इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा तो। अब दूसरी बात, जब भी किचन आप बनवाते हो तो वहाँ पे आप टाइल लगवाते हो, तो टाइल लगवाने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ये नहीं करना है कि टाइल आपको लिंटल लेवल तक। बहुत लोग क्या करते हैं कि आप ना टाइल घर में जब किचन बनवा रहे हैं तो उसका जो टाइल है वो लिंटल लेवल तक लगवा के छोड़ देते हैं और उसके बाद टाइल नहीं लगवाते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको जब भी आप टाइल लगवा रहे हो तो आपको स्लैब लेवल तक लगवाना है। ये बहुत ज़रूरी है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टाइल लगवा रहे हो आपको स्लैब लेवल तक लगाना है। उसका बेनिफिट क्या है, खासकर जहाँ पे आपने चूल्हा रखा है उस वॉल पे तो आपको स्लैब लेवल तक ज़रूर लगाना है। उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि जब आप चूल्हा रखते हो जहाँ पे, वहाँ पे आप खाना बनाते हो, तो ऐसे में जो इंडियन किचन में होता है बहुत ज़्यादा मसालेदार फूड या तेल से बना हुआ फूड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसकी झांस, उसका धुआं जब निकलता है, उसका वेपर जब निकलता है तो वो दीवार पे लगता है, दीवार को गंदा कर देता है। और अगर आपने पेंट करवाया हुआ है ऊपर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सब भाप वेपर लगेगा और बहुत जल्दी वो गंदा, पीला और इस तरह का दिखने लग जाएगा, जो कि इसको कि आप साफ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत गंदा भद्दा लगता है। अगर आपने टाइल लगाया तो उसको साफ़ करना आपके लिए बहुत इजी, बहुत आसान रहेगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और किचन में जब भी किचन की दीवारों पे टाइल लगाएं तो एक लाइट कलर का, जैसे सफ़ेद, इस टाइप के कलर्स का आप टाइल का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों किचन में लाइटिंग होगी तो वो अच्छा लगता है देखने में भी। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। अब दूसरी बात, जब भी किचन का काउंटर बनवाते हैं तो उसके ऊपर एक स्लैब जरूर बनवाते हैं। उसको स्लैब बनवाने का रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि उसके ऊपर आपको सामान रखने की जगह बनवानी होती है। सामान क्यों रखते हैं कि जब किचन में कोई भी एक्स्ट्रा सामान हुआ तो उस सामान को हम रख सकें। जब भी आप खाना पीना जो भी बनवाते हैं उसमें मसाले, दाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए काउंटर बनवाते हैं ऊपर, जो कि आपका स्लैब का पूरी तरह से RCC का होता है। मगर जब ये स्लैब आप खासकर उस जगह पे, जिस जगह पे आपको कुक टॉप अपना रखना है, खाना बनाने वाला चूल्हा रखना है, उस जगह के ऊपर ठीक स्लैब ना बनवाएं। इसका घाटा क्या है कि जब वही सारी दिक्कतें हैं कि जब आप खाना वो बनाते टाइम पे जो आप उसके नीचे निकलने वाला भाप, तेल का भाप
ये सब जो है वो उस पर लगेगा स्लैब पर, और स्लैब का वो एरिया जो है वो काला काला दिखने लग जाता है, पीला काला पीला दिखने लग जाता है, और वो भद्दा लगता है कुछ टाइम के बाद ही। घर में पेंट करवाएंगे और कुछ टाइम के बाद ही वो भद्दा दिखने लग जाता है, जो कि बहुत खराब देता है आपके किचन के लुक को। तो किचन का लुक को तो आप ध्यान रख सकते हैं इन सब बातों का। अब बात कर लेते हैं, आपने टाइल लगा ली, आपने स्लैब देख लिया, अब बात कर लेते हैं किचन की विंडो का। किचन की खिड़की का ध्यान भी आपको बहुत ज़रूरी दोस्त रखना है, क्योंकि किचन की खिड़की बनवाते टाइम पे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्योंकि किचन की खिड़की में क्या होता है कि किचन की खिड़की का स्टैंडर्ड जो हाइट है उसमें दिक्कतें होती हैं, लोगों को समझ नहीं आता है। स्टैंडर्ड हाइट जो होती है उसकी 3 फुट 6 इंच होती है। अब दोस्तों क्या होता है कि इसमें काफ़ी बार लोग ऊपर नीचे, या काफ़ी बार क्या होता है जो स्लैब बनवाया हुआ है जहाँ जिसके ऊपर खाना रख के बनाना है उससे दिक्कत क्या होती है, उसके बिल्कुल बराबर में कर देते हैं खिड़की। ऐसा कभी भी नहीं करना है। जो स्लैब बनाया, जो किचन काउंटर टॉप बनाया है, उससे आपको कम से कम 1 फुट की दूरी, 12 इंच की दूरी देनी है। इसका बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि जब भी आप खाना बना रहे हैं तो ऐसे में अगर किचन खिड़की से आने वाली हवा जो है, आपने किचन खिड़की खोल रखी है, हो सकता है किचन खिड़की जो खाना बनाते हैं हम तो काफ़ी किचन खिड़की खोल देते हैं जिससे कि ताज़ी हवा आ सके और घर किचन का जो गर्मी है वो बाहर निकल सके। तो ऐसे में जो हवा आती है तो वो हवा जो है उस हवा से किचन का जो टॉप है, किचन का जो चूल्हा है, उसका आग ना मुझे, हमें खाना बनाने में दिक्कतें ना हो। तो इस कारण से उसको 1 फुट ऊपर रखा जाता है। तो इस बात का ध्यान भी ज़रूर रखें। अब बात कर लेते हैं कि जब विंडो को हम दें कहाँ पर। काफ़ी बार क्या होता है कि हम विंडो को जो बिल्कुल जहाँ पे हमने खाना बनाने वाला टॉप रखा है, जहाँ पे खाना बनाने वाला चूल्हा रखा है, ठीक उसके ऊपर विंडो दे देते हैं। तो जब विंडो दे देते हैं तो ऐसे में सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है कि जब आगे चल के हमें चिमनी लगाना होता है किचन में, तो आपको दिक्कतें आ सकती है कि चिमनी जब लगाएंगे तो आपका विंडो उसके पीछे पड़ जाएगी, जिसके कारण से आपका विंडो, आपका लुक घर किचन का जो है बहुत ज़्यादा खराब कर देगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। विंडो फिर देनी कहाँ है आपको, विंडो हमेशा ध्यान रखें कि आपको ज़्यादातर आपको सिंक के ऊपर दें, या फिर कोई चौड़ी दीवार हो खास तो उस पर दे सकते हैं। तो इसको ज़्यादा बेटर आपका सिंक के ऊपर वाली जगह रहेगी। और वही आपको जो हाइट है किचन काउंटर स्लैब से 12 इंची का, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि जब आप चिमनी लगाते हैं या फिर एग्जॉस्ट फैन लगाने का भी काफ़ी बार लोग सोचते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि चिमनी का जो छेद है, एग्जैक्टली किचन बनने के टाइम पे चिमनी नहीं लगाते हैं, वो बाद में लगता है चिमनी। तो जब चिमनी का जो छेद है लोग देना भूल जाते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि घर बनवाने के टाइम ही किचन चिमनी का छेद छोड़ें। नहीं तो होता क्या है कि बाद में लोग किचन की चिमनी का छेद बनाते हैं, जिस कारण से दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें क्या होती है, वो फिर उसको तोड़ के वहाँ छेद करो, फिर रिपेयर करो, तो उतना ही खर्चा आपका बढ़ जाता है वहाँ पे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब किचन की चिमनी का जो जगह, किचन चिमनी के पाइप निकलने का जो जगह है उसका छेद जरूर छोड़ें। फिर एग्जॉस्ट फैन जो दे रहे हैं उसका जगह भी जरूर छोड़ें। उसका जो एग्जॉस्ट फैन की जगह है वो ऑलमोस्ट तो स्लैब से सट के जो बीम है उसके साथ ही दें। इसका बेनिफिट क्यों होता है, ये है कि नीचे से निकलने वाला भाप, धुआं जो भी है वो ऊपर तक ही जाती है। तो इससे बेटर है कि आप अगर वहाँ देंगे, वहाँ एग्जॉस्ट फैन लाएंगे, डायरेक्टली वो बाहर धुआं जा पाएगा। अब बात कर लेते हैं बिजली के पॉइंट्स पे। जब भी आप किचन बना रहे हैं, सॉरी घर तो बना ही रहे हैं, तो घर बनाने के बाद ही किचन बनाया आपने, जब भी आपने किचन बनाया तो ऐसे में आपको बिजली के पॉइंट्स का भी ज़रूर ध्यान रखना है। इसमें कुछ पॉइंट्स, किचन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बिजली के, वो आपको देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको फ्रिज कहाँ रखना है, पहले ही डिसाइड कर लें कि माइक्रोवेव कहाँ लगाना है, पहले ही डिसाइड लगा लें कि चिमनी के पॉइंट्स कहाँ देने हैं। ये सब कुछ आपको डिसाइड होना चाहिए। खासकर सिंक के ऊपर, वहाँ पे आपको ठंडी में गर्म पानी की जरूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पे गीज़र लगाने के लिए भी आपको पॉइंट्स चाहिए। तो ये सब जो बिजली के पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स का आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप पॉइंट पता होगा तभी आप वो पॉइंट्स दे सकते हैं। नहीं तो ऐसे में दिक्कतें आ सकती है। बाद में आप पॉइंट देने के लिए कहोगे तो वहाँ पे तोड़ फोड़, टाइल टूटना, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि जब भी आप किचन बनवा रहे हैं तो आपको कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है। हो सकता है मुझसे कुछ छूट रहा हो। इसमें एक पॉइंट और, लास्ट पॉइंट मैं और ले लेता हूँ कि किचन का जो फर्श है वहाँ पे लोग टाइल या पत्थर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, टाइल लगाएं पत्थर लगाएं। मैं अपनी तरफ से पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप वहाँ पे पत्थर एप्लीकेबल करें, पत्थर ही लगाएं। क्योंकि दोस्तों पत्थर से बेनिफिट क्या है कि वो जल्दी टूटेगा नहीं। यहाँ पे अगर टाइल लगाते हैं तो वहाँ पे आपका होता है कि सिलेंडर का यूज़ होता है, तो अगर रखने में थोड़ा बहुत भी दिक्कत हुई तो टाइल टूट सकता है, वहाँ पे वो फिर कुछ टाइम के बाद ख़राब लग सकता है। या फिर चावल या फिर आटा रखने का कुछ डब्बा होता है तो वो काफ़ी हैवी होता है, तो ऐसे में उससे भी आपका
टाइल टूट सकती हैं। तो ये सब बात जो होती है ध्यान रखने वाली बात होती है। यहाँ पे आप पत्थर लगाएंगे तो ये जल्दी टूटने की, खराब होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसमें पत्थर कोई सा भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। बहुत लोग मार्बल लगाते हैं, बहुत लोग अलग अलग तरह के पत्थर आ गए, ग्रेनाइट आ गए हैं, और बहुत कुछ किचन में लगाने के लिए अलग अलग तरह का आ गया इंटीरियर के लिए। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो करता हूँ समाप्त। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और दोस्तों आपकी जो भी राय है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस मैं लाता रहूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी या नए हैं हमारे चैनल पे तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट क्या होगा कि हमारी इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, और नोटिफिकेशन अगर हमने बेल दबाया है तो आपका तुरंत नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। अब बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले नीचे ना मैंने इंस्टाग्राम का कुछ दिया, लिंक दिए हुए हैं, या फिर मेरे कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, वहाँ पे जाके फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं, और सब्सक्राइब प्लीज़ यार कर लो। सब्सक्राइब करने का कोई 1 रुपया भी नहीं लगता है। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो।